किलोमीटर बहुत होता है अंकल पहाड़। ये त्रेता युग के शिवलिंग है जैसा कि पंडित जी ने बताया। ये जो यहाँ की कथा है कि ये जो निशान बने हुए हैं ये गौ माता के चरणों के निशान हैं सारे के सारे। देखिए ये त्रेता युग के शिवलिंग हैं। अब एक बार बताओ, गाय ऊपर तो चढ़ी हुई है। हाँ सही बात है। हाँ तो इसका ये यमुना पार से यहाँ पर एक गाय माता आती है ना, और वो कोई साधारण गाय नहीं, एक देव। जैसे वो आती थी तो सबसे पहले अंदर का जो शिवलिंग है ना उसमें दूध की बोतल चढ़ाकर फिर वो परिक्रमा करती थी, और जैसे ही वो परिक्रमा करती थी वैसे इसके निशान, ठीक है जी। उसको परिक्रमा करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल कई हजार वर्ष लगते, लेकिन उसने परिक्रमा करना छोड़ा नहीं। और जब तक पूरे मंदिर में गाय के पैरों के निशान ना बने तब तक उसने छोड़ा नहीं। इसी कारण इस मंदिर में गाय के पैरों के निशान। भगवान विष्णु यहाँ पे मूर्ति लोग भी जीवित होते हैं। अच्छा। इनको देखो देवर दानव भी बोलते हैं, जय विजय भी बोलते हैं, द्वारपाल भी बोलते हैं, वीर और भद्र भी बोलते हैं, भीम और अर्जुन भी बोलते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से बोले। लेकिन इस कलयुग में इनका जो नाम है वो है देवर दानव। अब इनकी पहचान क्या है देवर दानव की? तो ये है कि इसके माथे को देखो आप, इसके माथे पर एक सर्कुलेशन है, एक निशान है ना खोपड़ी का, तो ये दानव है। उसके सर पे नहीं है सर। वो बिल्कुल साधारण होगा, वो दानव वो देव है, ये दानव है, ठीक है जी। यहाँ पे कहा जाता था कि कोई भी इंसान अगर मृत्यु को प्राप्त होता था ना उसकी डेड बॉडी यहीं पे लाते थे, यहाँ पे। फिर अंदर जो पुजारी होता था ना वो जल लाता था और जल से अभिमंत्रित द्वारा उसके ऊपर छिड़क देता था, फिर वो कुछ पलों के लिए जीवित होता था यहाँ, ठीक है जी। और जैसे ही वो जीवित होता था फिर एक और परंपरा थी, ऐसे थी तो मतलब कोई भी इंसान अगर किसी के घर से कोई मरता था ना तो उसके परिजन उसे दूध और भात खिलाते थे। अच्छा। अब एक बार बताओ, किसी के घर से कोई आदमी मर रहा है और वो कुछ पलों के लिए जीवित हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है ना जी। तो जैसे ही वो दूध और भात खिलाता था तो वो अपने मन की वो अपनी आखिरी इच्छा बोलकर मोक्ष को प्राप्त होता था। फिर आपको ये गोल पत्थर दिख रहा है ना, बाकी पत्थरों के मोमेंट अलग अलग है। इसका गोल क्यों है? गोल इसलिए है जब आप नीचे वाली सड़क से आए होंगे ना तो रास्ते में एक केव मिली होगी, है ना, और यहाँ से ही जुड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ तक आती है। अच्छा, वो यहाँ पांडव लोग जब गए थे ना नागसागर जलने के बाद तो यहाँ से वो गए थे और उस गुफा में जाके निकले थे। और पता है इस गांव के 3 नाम हैं और तीनों नामों के अलग अलग मतलब है। सबसे पहले तो लाखा मंडल है। लाखा मंडल नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है। अच्छा, लाखा मंडल। हाँ, लाख से मतलब 1 लाख। और एक नाम दूसरा है वो है मड़ा। मड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ मरे हुए लोग है ना। एक और है आदि केदार के नाम से। आप एक बार बताओ, ये मंदिर का जो बैक वाला हिस्सा है ना बिल्कुल है, इसलिए इसको आदि केदार के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना दी। उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो ये है, ये सारी खुदाई भी निकली। यहाँ पे आप कहीं पे भी आप खुदाई करेंगे तो नीचे से निकल
सिद्धेश्वर हैं जो शिवलिंग रूप में यहाँ विराजमान हैं और उनके 4 भाई हैं। इस तरीके से जय हो। धर्मराज जी योद्धा थे। हाँ। योद्धा को शिवलिंग के रूप में देखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये शिवलिंग के रूप में क्यों है, तो उसका ये रहस्य है कि जब कौरव पर पांडव में युद्ध हुआ था ना, तो आपको एक बात पता होगी, उन कारणों के बहुत सारे कारण थे युद्ध के। ठीक है, सबसे पहले वो देखो पांचाली के साथ, द्रौपदी के साथ जो भी उन्होंने करा, अत्याचार करा है ना, लालच इतना भरा हुआ था। ठीक है, अधर्म इतना भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन पांडवों ने उनकी हर बात मानी, हर चीज़ के लिए झुके थे, हर बात को एक्सेप्ट भी करा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ठीक है जी, अगर वो युद्ध चलता रहता तो दुनिया में प्रलय हो गया, है ना, और सत्य और झूठ का कोई पता ही नहीं चलता, है ना, फिर कोई भी इंसान किसी की वैल्यू को नहीं समझता, है ना। लेकिन इस युद्ध को रोकने के लिए हम जाते थे इस रूप में। फिर आपको इस शिवलिंग के चारों तरफ 4 स्तंभ दिख रहे हैं, ये वाले, ये इनके भाई पांडव हैं। 4 भाई। और भी आपको एक चीज़ ज्ञात होगी, शिवरात्रि हर जगह होती है, यहाँ पे भी होती है, बट भी यहाँ पे शिवरात्रि में एक अलग स्पेशलिटी है कि ये है कि कोई भी इंसान अगर मृत्यु को प्राप्त होता था ना, और अगर कोई संतान चाहता है, किसी की संतान नहीं होती है, तो संतान प्राप्ति के लिए शिवरात्रि के दिन यहाँ पर वर मांगते हैं अभी भी। ठीक है, इस बार भी 27 फीमेल्स आ रखी थी वर मांगने, क्योंकि देखो क्या होता है, कोई इंसान जिनकी संतान नहीं होती वो बहुत परेशान रहता है, मतलब उसका जीवन ही अधूरा है। ठीक है, संतान के लिए लोग न जाने कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट उपाय है कि अगर शिवरात्रि के दिन यहाँ पर आ सकते हैं तो उस दिन वो पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांग सकते हैं। ठीक है, वर कैसे मांगा जाता है, अंदर एक ज्योत जल रही है, देखा होगा, है ना, वो अखंड ज्योत, और एक वहाँ पर वो शिवलिंग है, वो सबसे ऊपर है। इसे 12 घंटे तक देखना होता है और पंचाक्षर मंत्र का जाप करना होता है। ठीक है, पंचाक्षर मंत्र शास्त्रों में ओम नमः शिवाय को कहा जाता है, ये भी उन्हें 12 घंटे तक करना है। ठीक है, और जब 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना। सो हम लोग यहाँ स्पेशली लाक्षागृह के लिए आते हैं। इस जगह को लखमंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे खुदाई के वक्त लगभग 1.25 लाख शिवलिंग में निकले हैं, जिसके अवशेष अभी भी निकल रहे हैं। अगर आप खुदाई करेंगे तो ये अवशेष आपको नज़र आएंगे। तो आप लोगों से सबसे अनुरोध है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपल है, उत्तराखंड आना पड़ेगा। और ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, इसमें आके पूजा पाठ करें। हाँ, हल्का करें, जब 5 हाथ, उसके बाद जब और खुदाई करने लगे, फिर जोर से मतलब जितना गहरा खोदने लगे, उसके बाद ये साफ सुथरा गया, है ना। फिर ये इंटीरियर करवाया, डिजाइन करवाया, बाकी इतना ही निकल रहा। अच्छा, ये ये ज़मीन से ही निकला, जमीन से। मतलब इतना दबा हुआ था। कितने साल पहले निकला था? 1972। 1972। मतलब यहाँ तक ये था, इसलिए भी पता। काली माता का मंदिर। इधर से ये परसों हम वहाँ थे चक्रोटा, कल हम हनोल में थे, हनोल के दर्शन किए। चल ही रहे, हाँ, कंटिन्यू चल ही रहे। पूरा उत्तराखंड के पूरा आपके जो पहाड़ है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे असम का है, तो जितने भी देवता जो आ रहे थे, जो सब सब भोलेनाथ है। भी है ना, सारे ज्योतिर्लिंग तो वहाँ पर भी है महाराष्ट्र में। 3 ज्योतिर्लिंग हो गए, त्रिवेंकेश्वर, भीमाशंकर हो गए और गणेश्वर, औरंगाबाद। पैसा भी देते थे। लिए तुमने पूरा बना लिया? यस सर, आगे हाँ, पीछे सब पीछे से भी बना लिया, इसका केदारनाथ जैसा सब एवरीथिंग बना लिया। अब वो गुफा दिखानी है बस मेरे को, वो गुफा दिखनी चाहिए।
सो फाइनली दर्शन हो गए हैं। दर्शन करके हम लोग अब वापसी निकल रहे हैं। बहुत अच्छा रहा ये टूर भी हमारा, और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी। ज़्यादातर भोलेनाथ से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। और मेरा सिर्फ आप लोगों से एक अनुरोध है, जो भी भक्ति भाव में रहता है उस व्यक्ति को इस जगह पे ज़रूर आना चाहिए। जी 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 जी, जो है दूसरे दिन जो है भंडारा करते हैं, ठीक है। शिवरात्रि का। सो ये गुफा है, यहाँ पंडित जी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। यहाँ से ये गुफा, भगवान कार्तिक जी का जन्म यहीं हुआ है। तो यही स्थान है। और ये शिवलिंग, शिवलिंग भी है। हाँ अच्छा शंभू जी, भादो कार्तिक 4 महीने मतलब हाँ बर्फ भी जमती है वहाँ। अच्छा अंदर जमती है जी। तो वहाँ तक कोई पहुँच पाता है? बाकी इसमें जो है 8-9 गुफाएं हैं। अच्छा हाँ ये सामने ही दिखती है प्रभु, ये तो हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पे भी गुफा है? यहाँ पे भी प्रभु ये गुफा है, देखो ये गुफा है, हाँ ये भी गुफा है। ये गुफा है, इधर को गुफा है। अच्छा अच्छा, हाँ इधर को जा रही है, हाँ ऐसे करनी है। जबरदस्त। इस साइड में है, अच्छा इधर भी गुफा है? इस साइड में है, यहाँ पे इस साइड में धुएं में दिखेगा नहीं। हाँ ये इधर को भी है, इधर हाँ, ये बड़ी गुफा है देखो, ये बड़ी, ये फिर बड़ी वो भी उधर देखो निकल रही है ना। गुफा थी। अरे जहाँ हम गए थे हाँ तो छोटी कहाँ है? देखो ना चारों तरफ से गुफाएं हैं, 4 दिशाओं में निकलती लाइट हैं। लगाना दादा, 4 दिशाओं में निकलती हैं। लाइट दिखाओ, टॉर्च दिखा। अरे ये तो यहाँ एंड है। अरे ऐसे एंड तुम्हें दिखेगा अभी, अभी तो अरे यहाँ पत्थर थोड़ी भर गया दिखेगा, होगा ना। वहाँ वाला देखते हैं, अंदर वाला। गुफा चलो, से जाने को थोड़ी ना मिलेगा। इतनी नैरो गुफा से कैसे निकल सकता है भाई? अरे चलो दादा वहाँ वाली देखें। हाँ जय हो। हम जाओ धीरे-धीरे। अब ये बैठ गए, उधर वाली देखो, आगे चलो। आओ आओ, चलो आगे चलो, लाओ लो। वो आगे से उसको कवर कर रहा है। ये है, गुफाएं बनी हुई हैं। गाइस हम लोग देहरादून फाइनली पहुंच चुके हैं। जैसे ही हमने देहरादून में एंटर किया, अपना सफ़र पूरा किया, और भगवान ने हमें भी जोरदार बारिश और हवाएं चला दी, जिससे हमारी गाड़ी बिल्कुल क्लीन हो गई है, बाहर से अंदर से गर्म होगी। और देखिए कितनी शानदार बारिश हो रही है। तो हम अभी घर के रास्ते में हैं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे और हम अपना ये ब्लॉग यहीं एंड करेंगे। साथ में आप देख रहे हो दद्दून स्कूल है, बहुत फेमस वर्ल्ड स्कूल CBSE का, इतना शानदार स्कूल है ये उसका जो बाउंड्री वॉल है वो दिख रही है आपको, अंदर हम अलाउड नहीं है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर कहीं सफ़र करेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। तब तक देहरादून के रास्तों से हम आपको अपडेट देते रहेंगे, कैसी बारिशें हैं, कैसी भीड़ है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। घर तक पहुँचते पहुँचते शायद अंधेरा हो जाएगा, फिर हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे। बाय।